चार बौद्ध संगीतियों का क्रम क्या है। जो चारों बौद्ध संगीतियां हुई थी उनका क्रम पूछा गया है। पहला कह रहा है वैशाली, दूसरा कह रहा है राजगृह, तीसरा कह रहा है कुंडलवन, चौथा कह रहा है पाटिलपुत्र। आंसर ये दिए हुए, ए आंसर है 1 2 3 4, बी है 2 1 3 4, सी है 1 2 4 3 और डी है 2 1 4 3। चलिए इनको जरा विस्तार से समझ लेते हैं। तो आपको पता है जो वैशाली की बौद्ध संगीत थी ये दूसरी बौद्ध संगीत थी और ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और आज किस शासक के समय हुई थी? तो शासक ने काला शोक के समय हुई थी और जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? शाबक मीर। ठीक है, यह महाकंचायन भी मिल जाता है। और वैशाली में यदि पूछा जाए किस बिहार में हुई थी? बालुकाराम बिहार में हुई थी, भी याद रखिएगा। कहाँ पे? बालुकाराम में हुई थी। ठीक है, बालुकाराम बिहार में। अब कह रहा राजगृह वाली। राजगृह वाली ये पहली बौद्ध संगीत थी जो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस शासक के समय हुई थी? अजात शत्रु के समय। हरिवंश के शासक थे ना, अजात शत्रु के समय हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, तो ये भी हुई थी राजगृह की। यदि आ जाए किस गुफा में तो याद रखिएगा सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये पहली बौद्ध संगीत थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में। कुंडलवन वाली देख लो, ये आपकी थी चौथी बौद्ध संगीत। ठीक है, और ये हुई थी लगभग 102 ईस्वी में, या कहीं कहीं मिल जाता है प्रथम शताब्दी ईस्वी में है। किसके समय हुई थी? तो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी वसु मित्र। इसमें अध्यक्ष थे और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष इसमें क्या बने थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर कश्मीर, और ये हुई कहाँ पे थी? याद रखिएगा। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, और ये जो पाटलिपुत्र वाली है ये तीसरी बौद्ध संगीत है जो हुई थी 251 ईसा पूर्व में हुई थी। किस शासक के समय हुई थी? मौर्य सम्राट अशोक के समय हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी मुगल ने की थी। ठीक है, और आ जाए पाटिलपुत्र के किस बिहार में हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, पाटिलपुत्र के अशोका राम बिहार में हुई थी। ठीक है, अब मिला लीजिए। तो सबसे पहले राजगृह वाली, फिर वैशाली वाली यानी 2 1 और फिर 4 और फिर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। और ये व्याख्या है।